मेरा सौभाग्य है कि आचार्य जी ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपके बीच हाजिर हुआ। पिछले साल भी आया था, पिछले साल भी मैंने बातचीत की थी और पिछले साल तो आचार्य जी को याद होगा जो कुछ मैंने बोला था उसे काट छाट करके टीवी पे 3 दिन तक मुझे गालियाँ दी गई थी। मेरे मोबाइल पे कोई मुझे जान से मारने की धमकी देता था, कोई गालियां देता था। चूंकि जब भी दुनिया में कोई आदमी सच बोलता है उसके साथ यही होता है जो पिछले साल मेरे साथ हुआ। ये तो संसार है और जो प्रोग्राम आचार्य जी यहाँ हर साल करते हैं, मैं तो चाहूँगा कि ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पे होना चाहिए और भारत के तमाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस संसार में हम लोग रोटी के लिए, रोजी के लिए, मकान के लिए, नाम के लिए दौड़ लगाते फिरते। एक संत महाराज दिल्ली में आए थे, बड़ी भीड़ थी, बड़े पैसे वाले लोग वहाँ मौजूद थे। एक बड़े पैसे वाले ने कहा कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैंने अभी एक नया फार्म हाउस खरीदा है, आपके चरण स्पर्श कराना चाहता हूं। तो उन्होंने संत महात्मा ने पूछा कि कितने मकान हैं तुम्हारे पास, कितनी फैक्ट्रीज हैं? सब ने बताया हमारी 4 फैक्ट्री हैं, 4 मकान हैं, 4 फार्म हाउसेज हैं। संत ने बड़ी शालीनता के साथ कहा और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इस संसार में तुम कितने दिन जिंदा रहोगे? 70 साल, 80 साल, 90 साल। इस 80-90 साल के लिए तो तुमने इतना इंतजाम कर रखा है, 4 फार्म हाउसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन इसके बाद जो दूसरी जिंदगी है मरने के बाद, उसका भी कोई इंतजाम क्या है? इस संसार में उसी के लिए इंतजाम करना चाहिए, उसी के लिए मेहनत करनी चाहिए और इसके अंदर कास्ट, क्रीड, रिलीजन कोई आड़े नहीं आता। यहां पे कल्कि जी महाराज इस युग के बाद, जो शायद सबसे बुरा युग है, जिसके 5000 साल कल युग के पूरे हो चुके, पैदा होंगे, इसी धरती से पैदा होंगे। क्या बात है, सफेद, जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए भाई। सफेद घोड़े पे बैठे होंगे, क्या बात है, तलवार हाथ में होगी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और दुष्टों का नाश करेंगे, धर्म को स्थापित करेंगे। क्या बात है। और आज का जो माहौल है, इस माहौल के अंदर जब आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं, तो वो लोग जो धार्मिक हैं वो धर्म की बात करते हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं वो सच्चाई की बात करते हैं। क्या बात है, क्या मेरा आचार्य जी पार्लियामेंट का तजर्बा है। जो पार्लियामेंट का मेंबर सबसे ज्यादा जोर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता रहा, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। तो इस अधार्मिक माहौल के अंदर जब वो आएंगे तो धर्म को स्थापित करेंगे। और ये सिर्फ आचार्य जी हिंदू धर्म के अंदर नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर भी है। वो दूसरा नाम देते, वो कहते हैं कि हजरत ईसा पैदा होंगे, वो धर्म को स्थापित करेंगे, वो धर्मों का नाश करेंगे। मैं तो आचार्य जी को मुबारकबाद देता हूँ। राजनीति के साथ साथ वो देश के लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। और वो लोग जो धर्म के खिलाफ है और अपने आप को धर्म का सबसे बड़ा वकील बताते हैं, ज़माने भर में रुसवा हो
मगर है वाए नादानी, जमाने भर में रुसवा हो मगर है वाए नादानी। समझते हो कि मेरा हक मेरे राजदा तक है, तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी बदनामी तो सारे ज़माने में हो रही है। मैं लंबी बात ना करके, वक्त ख़त्म हो रहा है, दिल्ली से सीधा आ रहा हूँ, और जब तक आचार्य जी आप ये प्रोग्राम करते रहेंगे, मैं हमेशा आपके बीच आता रहूँगा। और अपने तमाम जो महाराज यहाँ बैठे हैं, संत बैठे हैं, बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि देश के लिए, देश की जनता के लिए, आचार्य जी के लिए और मेरे लिए भी दुआओं में हमें याद रखें।